मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा में खनिज संसाधन। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और हरियाणा में किस किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट करना, हरियाणा के खनिज संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकुला ज़िले में। पंचकुला ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो पंचकुला ज़िले में चूना पत्थर पाया जाता है। अब बात करें जो पंचकुला ज़िले में जो चूना पत्थर पाया जाता है वो पंचकुला में कहाँ पाया जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कि पंचकुला में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। आपको ऑप्शन में पिंजौर भी दे दें और कालका भी दे दें, तो ये जो पंचकुला के अंदर जो कालका तहसील है वहाँ पर पाया जाता है चूना पत्थर। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। पंचकुला के अंदर ग्रेनाइट भी पाया जाता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ी ही मात्रा में पाया जाता है पंचकुला के अंदर ग्रेनाइट। अब ये जो ग्रेनाइट पंचकुला के अंदर पाया जाता है तो पंचकुला में कहाँ पर पाया जाता है? तो पंचकुला के अंदर जो मोरनी की पहाड़ी है वहाँ पर पाया जाता है, मोरनी पहाड़ियों में। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है थोड़ा बहुत पंचकुला ज़िले में, और जो चूना पत्थर है वो पंचकुला के कालका में पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अम्बाड़ा ज़िला। अम्बाड़ा ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अम्बाड़ा ज़िले में रवेदार चूना पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है? तो रवेदार चूना अम्बाड़ा में पाया जाता है। अब बात करते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरियाणा में सोना कहाँ पाया जाता है। तो हरियाणा में अगर सोना जो है वो अम्बाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है नारायणगढ़। ठीक है, ये अम्बाड़ा के अंदर एक स्थान है नारायणगढ़। नारायणगढ़ को राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। अगर बात करें कि हरियाणा के अंदर सोना कहाँ पर प्राप्त होता है, तो हरियाणा के अंदर सोना नारायणगढ़ में प्राप्त होता है। नारायणगढ़ में कुछ जगह है जहाँ पर प्रति टन रेत में 0.30 से 1.5 ग्राम सोना मिलता है प्रति टन रेत में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर जो अम्बाड़ा में जो नारायणगढ़ है वहाँ पर सोना मिलता है प्रति टन रेत में। ठीक है, 0.30 से 1.5 ग्राम तक सोना मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रोहतक जो ज़िला है। रोहतक ज़िले में मिलता है रवेदार चूना। ठीक है, रवेदार चूना अम्बाड़ा में ही मिलता है। ठीक है, और रवेदार चूना रोहतक में मिलता है, या फिर आपको मिलेगा रवेदार चूने की जगह रोहतक में चूना। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रोहतक में कौन सा खनिज मिलता है, तो रोहतक में रवेदार चूना आए या चूना आए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान रहे जो करनाल है, करनाल में थोड़ा बहुत सोरा भी मिलता है। ठीक है, सोरा जो खनिज है, ठीक है, करनाल में थोड़ी सी मात्रा में सोरा भी पाया जाता है करनाल के अंदर। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हरियाणा में इनमें से किस किस जगह पर सोरा पाया जाता है या किस जगह पर सोरा नहीं पाया जाता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी खनिज है वो किस किस ज़िले में पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ज़िला है जिसमें ये खनिज नहीं पाया जाता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो करनाल में थोड़ी सी मात्रा में सोरा पाया जाता है। अब बात करें फरीदाबाद की। फरीदाबाद में पाया जाती है बजरी। ठीक है, मुख्य रूप से फरीदाबाद में बजरी मिलती है। ठीक है, अगर बजरी भी मिलती है और क्रेशर भी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजरी। अब हम आगे बात करते हैं गुरुग्राम ज़िले की। गुरुग्राम ज़िले में चीनी मिट्टी, ये इम्पोर्टेंट है। गुरुग्राम ज़िले में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था कि हरियाणा के अंदर चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है, तो हरियाणा के अंदर चीनी मिट्टी गुरुग्राम में मिलती है। और ये जो चीनी मिट्टी है ये गुरुग्राम के अंदर कहाँ कहाँ मिलती है, तो गुरुग्राम में एक जगह है सिकंदरपुर। ठीक है, और एक जगह है अलीपुर, और एक जगह है बोंडसी। ठीक है, ये 3 जगह हैं गुरुग्राम के अंदर जहाँ पर चीनी मिट्टी मिलती है। गुरुग्राम में ये जो बोंडसी है, बोंडसी जेल भी है। ठीक है, और बोंडसी का अब वर्तमान में नाम भी बदला जा चुका है, इसका नाम रख दिया है भुवनेश्वर ग्राम। ठीक है, तो सिकंदरपुर, अलीपुर और बोंडसी ये जो गुरुग्राम के अंदर है यहाँ पर चीनी मिट्टी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है, चीनी मिट्टी गुरुग्राम के अंदर मिलती है। अगला पॉइंट है कांच बालू। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हरियाणा में कांच बालू कहाँ पर मिलता है, तो हरियाणा में कांच बालू गुरुग्राम जिले में मिलता है।
ठीक है। आगे हम बात करें सलेट पत्थर, गुरुग्राम में सलेट पत्थर मिलता है। हरियाणा के अंदर 2 ही ज़िले हैं जहां पर सलेट पत्थर मिलता है, एक तो गुरुग्राम और एक दूसरा ज़िला है रेवाड़ी। ये 2 ही ज़िले हैं जहां पर सलेट पत्थर मिलता है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के अंदर सलेट पत्थर कहाँ मिलता है और ऑप्शन में दोनों हो रेवाड़ी और गुरुग्राम, तो आपको टिक करना है रेवाड़ी, ठीक है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर भी सलेट पत्थर मिलता है। आगे हम बात करें कवारटज, ठीक है। गुरुग्राम में कवारटज भी मिलता है। ये मिलता है गुरुग्राम में बद्रपुर से, ठीक है। गुरुग्राम के बद्रपुर से मिलता है ये। और जो ये कवारटज है ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। महेंद्रगढ़ में कहाँ से? अटेला से। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महेंद्रगढ़ में कवारटज कहाँ से मिलता है, तो महेंद्रगढ़ में जो अटेला पहाड़ी है वहाँ से, और गुरुग्राम में बद्रपुर से मिलता है। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि सलेट पत्थर है, ठीक है। सलेट पत्थर गुरुग्राम में मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें रेवाड़ी जो जिला है, रेवाड़ी जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो रेवाड़ी में एक कुंड है जिसे सलेट कुंड भी बोलते हैं या कुंड में सलेट, ठीक है। सलेट पत्थर मिलता है रेवाड़ी में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हरियाणा में सलेट पत्थर, कौन सी जगह का सलेट पत्थर पूरे विश्व में भेजा जाता है, तो ये जो रेवाड़ी से प्राप्त जो सलेट पत्थर है ये पूरे विश्व में भेजा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अगला जिला है दादरी जिला। ये इंपॉर्टेंट है। दादरी जो जिला है वहाँ पर एक पहाड़ी है, एक गांव भी है जिसका नाम है कल्याणा गांव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कल्याणा गांव है दादरी जिले में, ठीक है। तो दादरी जिले में जो कल्याणा गांव है वहाँ से एक पत्थर मिलता है जिसका नाम है इल्ना पत्थर। देखो नाम से ही पता चलता है इल्ना पत्थर यानी कि कंपन वाला पत्थर, इल्ने वाला पत्थर, ठीक है। तो इल्ना पत्थर मिलता है दादरी में, और दादरी में कहाँ पर? कल्याणा की पहाड़ी में या कल्याणा गांव में जो पहाड़ी है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें ये जो इल्ना पत्थर है इस पत्थर को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो इल्ना पत्थर को अद्वितीय श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इल्ना पत्थर को अद्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और विश्व में सिर्फ 3 ही जगह है जहां पर इल्ना पत्थर मिलता है। एक तो है USA अमेरिका, और एक ब्राज़ील, और एक है भारत, ठीक है। ये 3 ही जगह हैं जहां पर इल्ना पत्थर मिलता है, USA, ब्राज़ील और भारत। और भारत में मिलता है ये दादरी जिले में जो कल्याणा गांव है वहां पर मिलता है। अब बात करें कि ये जो इल्ना पत्थर है, इल्ना पत्थर कल्याणा की जो पहाड़ी है वहाँ पर कितनी गहराई में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 384 मीटर गहराई में पाया जाता है, ठीक है। 384 मीटर गहराई में पाया जाता है इल्ना पत्थर। दादरी के अंदर जो कल्याणा जो गांव है वहाँ पर या कल्याणा की पहाड़ी में ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो इल्ना पत्थर है इसके नाम उपनाम क्या क्या हैं, तो ये जो इल्ना पत्थर है इसको बोलते हैं नृत्यरत पत्थर, ठीक है। इसको बोलते हैं नृत्यरत पत्थर, या बोलते हैं इसको संग ए लर्जा, ठीक है। ये इसके उपनाम है नृत्यरत पत्थर, संग ए लर्जा, परकंपी पत्थर, इसका ये भी उपनाम है परकंपी पत्थर है। और इसका एक उपनाम ये है लचकदार पत्थर, लचकदार पत्थर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में लचकदार पत्थर कहाँ से मिलता है, परकंपी पत्थर कहाँ से मिलता है, संगे लर्जा पत्थर कहाँ से मिलता है, या नृत्यरत पत्थर कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है कल्याणा से, ठीक है। नृत्यरत पत्थर का मतलब है डांसिंग स्टोन, ठीक है। इसे डांसिंग स्टोन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के अंदर डांसिंग स्टोन कहाँ पर मिलता है, तो डांसिंग स्टोन मिलता है दादरी जिले में। दादरी जिले में जो कल्याणा स्थान है वहाँ पर मिलता है डांसिंग स्टोन, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अगला जो जिला है भिवानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। भिवानी जिले के जो खनिज हैं, ठीक है। अब हम बात करें भिवानी जिले में अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं।
ध्यान रहे अल्प मात्रा में यानी कि थोड़ी मात्रा में। ठीक है, कौन सी श्रेणी के? निम्न श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं कहाँ पर? भिवानी जिले में। अब ये भिवानी जिले में कहाँ पर मिलते हैं? भिवानी जिले में मिलते हैं ये तोशाम में। ठीक है, भिवानी के अंदर जो तोशाम है, तोशाम के अंदर पहाड़ी है जिसे बोलते हैं तोशाम की पहाड़ी, वहाँ से अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक है, भिवानी के अंदर जो तोशाम की पहाड़ी है, तोशाम के अंदर वहाँ पर अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये जो भिवानी के अंदर जो तोशाम है, तोशाम की पहाड़ी है, वहाँ से ग्रेनाइट मिलता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है या ग्रेनाइट पत्थर कहाँ से मिलता है। तो हरियाणा में ग्रेनाइट पत्थर भिवानी जिले से मिलता है और भिवानी जिले में तोशाम की पहाड़ी से मिलता है ग्रेनाइट पत्थर। वैसे ग्रेनाइट पत्थर महेंद्रगढ़ में ही मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पत्थर मिलता है तोशाम की पहाड़ी से। अगर ऑप्शन में तोशाम हो तो आपको तोशाम ही टिक करना है। ये तोशाम की पहाड़ी से मिलता है ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, और निम्न मात्रा में अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क भी मिलते हैं तोशाम की पहाड़ी से। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। और एक पॉइंट और भी बनता है कि हरियाणा के अंदर आग्नेय चट्टानें हरियाणा में कहाँ पर मिलती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर जो आग्नेय चट्टानें हैं वो भी तोशाम की पहाड़ियों से मिलती हैं। ठीक है, या हरियाणा में आग्नेय चट्टानें कहाँ पर हैं? तो हरियाणा में आग्नेय चट्टानें तोशाम की पहाड़ियों में हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, उसको भी आप अच्छे से नोट करना। इसी के अंदर है तोशाम में और क्या क्या मिलता है। तोशाम में जस्ता, शीशा, टंगस्टन। ठीक है, जस्ता, शीशा, टंगस्टन और कलई। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो भिवानी के अंदर जो तोशाम की पहाड़ी, वहाँ से जस्ता, शीशा, टंगस्टन, कलाई अयस्क मिलते हैं। सिर्फ ये जो अयस्क हैं, जस्ता, शीशा, टंगस्टन, कलई अयस्क, सिर्फ तोशाम की पहाड़ियों से मिलते हैं। इसके अलावा ये हरियाणा में कहीं से भी नहीं मिलते। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। ये जो अयस्क हैं ये सिर्फ तोशाम की पहाड़ियों से मिलते हैं और तोशाम की पहाड़ियों में ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। हरियाणा में ग्रेनाइट पत्थर तोशाम की पहाड़ियों से मिलता है। ठीक है, और हरियाणा में आग्नेय चट्टानें कहाँ पर है? हरियाणा में आग्नेय चट्टानें भिवानी के अंदर जो तोशाम की पहाड़ी है वहाँ पर है हरियाणा में आग्नेय चट्टानें। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं हिसार जिले में। हिसार जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हिसार जिले में सोरा पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि सोरा करनाल के अंदर पाया जाता है, लेकिन करनाल में थोड़ी सी मात्रा में सोरा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोरा हिसार में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, हिसार में सबसे ज़्यादा सोरा पाया जाता है, करनाल में थोड़ी सी मात्रा में सोरा पाया जाता है, और एक जगह और भी है हरियाणा के अंदर जहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में सोरा पाया जाता है। एक तो करनाल में तो थोड़ी मात्रा में सोरा पाया जाता है, और एक गुरुग्राम ज़िले में भी थोड़ी ही मात्रा में सोरा पाया जाता है। तो हरियाणा में ये जगह है जहाँ पर करनाल में थोड़ी मात्रा में सोरा पाया जाता है, गुरुग्राम में थोड़ी मात्रा में सोरा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोरा हिसार के अंदर 80 में पाया जाता है। तो आपको ये नोट करना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सोरा कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर टिक करना है 80। ठीक है, हिसार के अंदर जो 80 है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोरा हिसार के अंदर जो 80 है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि हरियाणा के अंदर जितने भी जो खनिज हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज होता है या हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। हरियाणा के अंदर जितने भी खनिज हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा में सोरा पाया जाता है। ठीक है, जितने भी हरियाणा के अंदर खनिज है सबसे ज़्यादा हरियाणा में सोरा पाया जाता है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोरा कहाँ पाया जाता है? हिसार में। हिसार के अंदर जो 80 है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और 80 के अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में करनाल में और गुरुग्राम में पाया जाता है सोरा। ठीक है, आगे हम बात करें महेंद्रगढ़ की। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए
कि ये खनिज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, और अगर आपको आंसर का नहीं पता है, अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ हो तो आपको महेंद्रगढ़ को ही टिक करना है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ में कितना खनिज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, पूरे हरियाणा में जो खनिज होता है उसका 90% खनिज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है और महेंद्रगढ़ में 90% खनिज पाया जाता है, और इसीलिए महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, जो हिसार जो ज़िला है, हिसार ज़िले को मैग्नेट सिटी बोलते हैं, ठीक है, और जो महेंद्रगढ़ है इसको खनिज सिटी या खनिज नगरी बोलते हैं, ठीक है। और एक जो रेवाड़ी जो ज़िला है, रेवाड़ी ज़िले को पीतल नगरी बोलते हैं, यानी कि ब्रास सिटी, ठीक है, रेवाड़ी ज़िले को ब्रास सिटी या पीतल नगरी बोलते हैं। और यमुनानगर ज़िले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जगाधरी, जगाधरी को छोटी पीतल नगरी बोलते हैं और रेवाड़ी को पीतल नगरी बोलते हैं। और जो हिसार है, हिसार को मैग्नेट सिटी बोलते हैं। महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं, हरियाणा के 90% खनिज महेंद्रगढ़ में होते हैं, इसीलिए महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी कहते हैं। अब हम बात करें कि महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से खनिज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महेंद्रगढ़ में संगमरमर, ठीक है, संगमरमर का जो पत्थर है वो कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ में मिलता है। संगमरमर का मतलब है मार्बल के जो पत्थर होते हैं वो, ठीक है। आगे हम बात करें मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लोह अयस्क, ध्यान रहे, मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लोह अयस्क कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में। और निम्न श्रेणी का अल्प मात्रा में लोह अयस्क मिलता है तोशाम में, ठीक है। अब हम आगे बात करें ग्रेनाइट, ठीक है, हरियाणा में ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है? हरियाणा में ग्रेनाइट तोशाम की पहाड़ियों से मिलता है, लेकिन महेंद्रगढ़ में जो ग्रेनाइट मिलता है वो थोड़ी सी मात्रा में मिलता है। और महेंद्रगढ़ में कहाँ पर मिलता है ये ग्रेनाइट? तो जो डोसी की पहाड़ी है वहाँ पर मिलता है। महेंद्रगढ़ में जो डोसी की पहाड़ी है वहाँ पर पाया जाता है थोड़ी ही मात्रा में ग्रेनाइट, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो डोसी की पहाड़ी है वहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। और महेंद्रगढ़ में एक खनिज मिलता है अभ्रक। क्वेश्चन पूछे कि अभ्रक महेंद्रगढ़ में कहाँ से मिलता है, तो अभ्रक महेंद्रगढ़ में नारनौल से मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कवार्टज, ये महेंद्रगढ़ में कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ में अटेला और गुरुग्राम के बद्रपुर से मिलता है। महेंद्रगढ़ में जो अटेला की पहाड़ी वहाँ से और गुरुग्राम के बद्रपुर से मिलता है। आगे हम बात करें बेराइट, बेराइट जो खनिज है वो हरियाणा में कहाँ से मिलता है? बेराइट खनिज मिलता है नारनौल से, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। और एक पॉइंट और है उसको भी आप अच्छे से नोट करना। 1935 से पहले फरुखनगर में नमक का व्यापार होता था, ठीक है। 1935 से पहले फरुखनगर में, जो फरुखनगर है गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पर नमक का व्यापार होता था, इसीलिए गुरुग्राम और मेवात का जो पानी है वो नमकीन पानी है। अगर वजह पूछे तो जो गुरुग्राम जो ज़िला है, एक तो गुरुग्राम ज़िला और एक जो मेवात ज़िला है जिसका नाम वर्तमान में नू हो चुका है, इनका जो नमकीन पानी पाया जाता है वो नमकीन यानी कि ब्राइन वाटर, वो इसीलिए इनका नमकीन पानी पाया जाता है क्योंकि 1935 से पहले फरुखनगर में वहाँ पर नमक का व्यापार होता था, ठीक है। और फरुखनगर के अंदर जो रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फरुखनगर में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो किस लिए बिछाई गई थी, वो नमक का व्यापार करने के लिए बिछाई गई थी, ठीक है। अब हम बात करें जो गुरुग्राम के अंदर एक सोना है जगह और वहाँ पर है सोना कुंड, ठीक है। अगर जो सोना कुंड है, सोना कुंड में जिसमें मतलब नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, ठीक है। और इसका जो सोना कुंड है इसका पानी गर्म पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हरियाणा के अंदर कौन सा कुंड है जिसका जो पानी खनिज युक्त पानी है, ठीक है। तो खनिज युक्त पानी है जो गुरुग्राम के अंदर जो सोना कुंड है उसका पानी गर्म रहता है और वो खनिज युक्त पानी है, वो गर्म इसलिए रहता है सल्फर व गंधक की वजह से, ठीक है। सल्फर व गंधक की वजह से इसका पानी जो सोना कुंड है उसका पानी गर्म रहता है, या खनिज युक्त पानी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट
अब हम बात करें, एक पॉइंट और है उसको भी आप अच्छे से नोट करना। 1994-95 में 1994-95 में हरियाणा के अंदर खनिजों में 43% यानी कि 43% कौन सा खनिज पाया जाता था 1994-95 में? कंकर व चूना। ठीक है, कंकर व चूना पाया जाता था। ठीक है, 1994-95 में खनिजों में 43% कंकर व चूना पाया जाता था हरियाणा में। लेकिन 1997-98 में जो कंकर व चूना है ये हो गया शून्य। ठीक है, खनिजों में 1994-95 में 43% कंकर व चूना पाया जाता था, लेकिन 1997-98 के आते आते ये जो कंकर व चूना है ये हो गया शून्य। ठीक है, यानी कि 0% हो गया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हरियाणा के खनिज संसाधन। इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।